नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करूंगा बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की क्लास कंटिन्यू चल रही है और हमारी व्याकरण कंप्लीट हो गई थी, वर्णमाला भी हमारी कंप्लीट हो गई थी और आज हमारा न्यू चैप्टर है संधि। क्या है? न्यू चैप्टर। हमने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए। पहले हमने भाषा पढ़ा था, उसके बाद संविधान में भाषा का महत्व पढ़ा। थर्ड हमने वर्णमाला और व्याकरण कंप्लीट करी, क्या होती है क्या नहीं होती, और ये हमने सब कंप्लीट कर ली। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है संधि। क्या है? संधि। और संधि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि हम तीनों तरह की, वैसे हमारी संधि 3 तरह की होती है हमारी, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आज हम बात करेंगे, हम ओनली स्वर संधि पढ़ेंगे। कितनी? स्वर संधि पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? संधि। संधि पढ़ेंगे हम। संधि क्या होता है? संधि होता है मेल, जोड़, मिलाप। क्या होता है? मेल, जोड़, मिलाप। उसमें चाहे हमारे दो व्यंजन हो, दो स्वर हो, किसी को भी जोड़ना क्या होता है? हमारे स्वर हो, संधि होता है। क्या होता है? संधि होता है। इसमें हम लिख लेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे। वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन अपने समझने के लिए, हम लिखेंगे इसे निकटवर्ती वर्णों के मेल को अथवा निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती लिखेंगे इसमें, निकटवर्ती वर्णों के मेल अथवा ध्वनियों के मेल को, किसको? मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल अथवा ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, तो क्या हो गया? निकटवर्ती वर्णों के, किसके? क्या हो गया हमारा? महात्मा हो गया। क्या आ गई? महात्मा। महाआत्मा, महात्मा, क्या हो गया? महात्मा आ गया। तो डेफिनेशन क्या लिखी हमने? निकटवर्ती, निकट मतलब उनके आपस में, उनके जो संबंध होता है, निकटवर्ती वर्णों के मेल अथवा ध्वनियों के मेल को ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। संधि क्या होता है? जोड़ना। अब हम संधि होती कितने प्रकार की है? हम संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की। पहली होती है हमारी स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि। सेकंड होती है हमारी व्यंजन संधि। क्या होती है? व्यंजन संधि। और थर्ड होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि बहुत इंपोर्टेंट होती है, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी कंडक्ट करवाए, जैसे हमारे लोअर पीसीएस पे ये हमारा लेखपाल वीडियो, तो कोई भी करवाए, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और ये हमें संधि एक बहुत ही ज्यादा वैसे तो है ही, लेकिन वैसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। मतलब वर्तनी, शुद्ध वर्तनियों में मीनिंग स्पेलिंग जो होती है वहां भी हमारी बहुत सपोर्ट करती है। तत्सम और तद्भव में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमारी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ए आ आपने पढ़े थे। स्वर कितने होते हैं हमारे? वैसे हमारे लिखित तो हमारे 13 होते हैं, लेकिन हमारे परिभाषिक रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं। परिभाषिक रूप से या मात्राओं के उस पे हमारे क्या होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? ए आ ई उ री ए आई ओ
औ, ओ, औ, तो कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन हमारे हमने पढ़े थे, हमारे व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 39 होते हैं। 39 होते हैं। 39 में हमने व्यंजन कितने? 5 प्रकार के पढ़े थे। कितने? 5 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन जो 25 थे, और संयुक्त व्यंजन जो 4 थे, ओस व्यंजन जो 4 थे, अंत्यस्थ व्यंजन जो 4 थे, और 2 क्या थे हमारे? उत्क्षिप्त व्यंजन थे या द्विगुणी व्यंजन थे। क्या होते हैं? द्विगुणी। और विसर्ग में क्या पढ़े थे हमारे? विसर्ग, अंग और अण, वंग और ये वाला जो पढ़ा था, ये किसमें होते हैं हमारे? विसर्ग में यूज होते हैं। किसमें होते हैं? विसर्ग में। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? स्वर संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में हम पांचों कंप्लीट करेंगे। स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है ये भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? संधि क्या होती है? निकटवर्ती वर्णों का मेल अथवा ध्वनियों का मेल, मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, नहीं आती है एग्जामों में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टीजीटी और पीजीटी जो होते हैं, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो डेफिनेशन पूछता है, और 3-3 4-4 लाइनों में पूछता है कि उसमें दे देगा कि इसमें से ये नहीं है या ये है या ये है या ये है। जैसे बोली, उपबोली, भाषा, विभाषा, और हमारे अपभ्रंश, अपभ्रंश में क्या नहीं आता, फिर लैंग्वेज दे देगा कौन सी एरिया की कौन सी बोली आती है। और ये था क्या हमारे, इसमें भी पूछ सकता है डेफिनेशन में। ठीक है, लेकिन इनमें यूपी पुलिस या हमारे अदर कोई भी एग्जाम है उनमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी इनमें हमारे पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ हमने निगरानी। तो हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे हम। स्वर संधि, स्वर संधि में कितनी होती है हमारे? 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की। पहली क्या होती है हमारी? पहली होती है हमारी दीर्घ संधि। क्या होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। सेकंड होती है हमारी, दूसरी होती है हमारी गुण संधि। गुण बताना, किसी की क्वालिटी बताना, गुण संधि। और क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वर संधि। स्वर संधि हमारी कितनी? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि। क्या होती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि। फोर्थ होती है हमारी यण संधि। यण संधि। फिफ्थ होती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि। फिफ्थ होती है हमारी क्या? अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि हमारी कितनी होती है? 5 प्रकार की। क्या होती है? 5 प्रकार की। इसकी ट्रिक भी आती है हमारी डी, इसकी ट्रिक होती है डीजी व्या, डीजी व्या, डीजी, डीजे व्या, डीजे व्या, वी ए, डीजे व्या, वी एच ए, व्या। डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से वृद्धि संधि, व्या। वी से वृद्धि संधि कहेंगे, व्या, व्या, वी एच ए, व्या। और वाई से हमारी यण संधि, और उसके बाद हमारी अयादि संधि। तो संधि कितनी हमारी? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे नाम से क्लियर है क्या है इसमें? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है। लेकिन छोटी छोटी सी हम समझने के लिए इसमें 2 डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि क्या होता है? लिखोगे इसमें, जब 2 सजातीय
सजातीय, सजातीय, जब दो सजातीय, जातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व आपने पढ़े थे ए ई उ री, ए ई उ और री, ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर, क्या दीर्घ स्वरों का मेल होता है, दीर्घ स्वरों का मेल होता है, क्या होता है, मेल होता है। क्या लिखा आपने, जब दो सजातीय, सजातीय ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में क्या कहते हैं हमारे, या ह्रस्व स्वर हो या मूल स्वर हो, उत्पत्ति के आधार पर हम मूल स्वर कहते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर हम क्या कहते थे, ह्रस्व स्वर, क्या ह्रस्व स्वर। तो इसमें ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं हमारे, ए ई उ और री, ए ई उ और री, ए ई और ई, और दीर्घ संधि में क्या था हमारा, आ ई उ, दीर्घ स्वर क्या होते हैं हमारे, आ ई उ, आ ई उ क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, क्या होते हैं, दीर्घ संधि। क्या लिखा आपने, जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है, तो क्या होती है, तो दीर्घ संधि बनती है, या लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, लिख लोगे बनती है या होती है, बनती है, ठीक है, क्या होती है, बनती है। इसमें जैसे लिखोगे, जैसे हमारे ए के साथ ए ही आ जा, क्या हो जा, ए के साथ ए ही हो जा, तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ह्रस्व स्वर में हम लिख लेंगे एक बार, ए ई उ और री, ए ई उ और री, ए के साथ ए आ जा तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, आ के साथ ए आ जा तब भी क्या हो जाता है हमारे, आ ही हो जाता है, क्या हो जाता है, आ, ए के साथ आ के साथ आ जा तब भी क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा, ठीक है। ई के साथ ई आ जा तब भी क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जा तब भी क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी, क्या हो जाएगा, बड़ी, बड़ी के साथ बड़ी आ जा तब भी क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी, ऊ के साथ ऊ आ जा तब भी क्या हो जाएगा, ऊ के साथ बड़ा हुआ तब भी ऊ, बड़े ऊ के साथ बड़ा हुआ आ जा तब भी हो, मतलब दीर्घ हो जाएगा, इनका ही रूप क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा, दीर्घ माने होता है बड़ा, तो क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा। यदि सजातीय या ह्रस्व स्वर, या ह्रस्व स्वर के साथ क्या आ जा, ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है, क्या होता है, मेल होता है, तो क्या होती है हमारी, दीर्घ संधि होती है, क्या होती है, दीर्घ संधि। इसमें दो चार एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो चार एग्जाम्पल में लिखेंगे, महा प्लस आत्मा, लिख लिया, ये उतारोगे, ये उतारो इसे, महात्मा, दो चार एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम दूसरी पढ़ेंगे, ये तो इजी है। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, और लिखेंगे हम दो चार, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य एग्जाम्पल, और कोणार्क, कोण प्लस अर्क, भोजन प्लस आल्य, भोजन प्लस आल्य, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी,
दो चार और लिख लोगे, विद्या प्लस अर्थी। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे। लज्जा, लज्जा, अच्छा लज्जा हमारी बुआ का भी नाम है लज्जा। लज्जा प्लस अभाव, लिख जा, लज्जा प्लस अभाव। चलो ये लिख लो। एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगी। महा प्लस आत्मा, तो आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वरों का मेल, दीर्घ स्वरों का मेल। तो ये क्या हो गया हमारा आ, तो क्या हो जाएगा महात्मा, क्या हो जाएगा महात्मा, महात्मा। परम, परम के बाद ए है, क्या है ए, क्योंकि मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि हर व्यंजन में क्या होता है, ए हमारा छुपा हुआ होता है। तो ए क्या है हमारा, क्या है हस्व स्वर, क्या है हस्व स्वर, क्योंकि हस्व स्वर में क्या आते थे हमारे ए ई उ और री, ए ई और ई उ और री किसमें आते थे हमारे, किसमें हस्व स्वर में, किसमें हस्व स्वर में। परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, तो क्या हो जाएगा हमारा परमार्थ, क्या हो जाएगा परमार्थ। हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य क्या हो जाएगा हिमालय। कोणार्क, कोण प्लस अर्क, तो क्या हो जाएगा हमारा कोणार्क। कहां है कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में। हमारे ऑल ओवर पूरे इंडिया में 4 सूर्य मंदिर हैं, चारों में हमारा कोणार्क क्या है सूर्य मंदिर है। एक हमारा जम्मू कश्मीर में है, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और एक लास्ट जो है गुजरात में। तो 4 हमारे सूर्य मंदिर है, जिनमें हमारा कोणार्क क्या है, ये भी हमारे एक सूर्य मंदिर है। पहले फिर हमारा भोजन, भोजन प्लस आल्य क्या हो जाएगा भोजनालय, भोजनालय क्या हो जाएगा भोजनालय। फिर है हमारा विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी। फिर क्या है हमारा लज्जा प्लस अभाव, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा लज्जा भाव, लज्जा भाव। आ प्लस है किसी में आ में बन जाएगा लज्जा भाव, क्या हो जाएगा लज्जा भाव। तो ये क्या थी हमारी दीर्घ संधि, क्या थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमें क्या पढ़ा, जब दो सजातीय हस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ संधि बनती है। क्या बनती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बनती है। ए ई उ और री ये कहते हैं हमारे हस्व स्वर थे, क्या थे हस्व स्वर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्या आएगी हमारी गुण संधि, क्या आएगी गुण संधि। दीर्घ संधि आई होगी, समझ में आई, समझ में आई। चलो सेकंड करोगे गुण संधि। सेकंड करोगे गुण संधि। आज हम पूरी 5 कंप्लीट करेंगे, थोड़ी क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई नहीं, ये हम 5 कंप्लीट करेंगे। कल फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको लिखना ज्यादा है और समझना भी है, लेकिन उसमें ज्यादा थोड़ा रट्टाफिकेशन है, लेकिन इसमें समझना है। और फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग भी हर व्यंजन हम कल ही कंप्लीट कर देंगे, कल ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर करेंगे हम हेडिंग करेंगे गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि नंबर 2। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है हमारा, गुण संधि में लिखोगे, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लोगे, थोड़ी सी बस लिखोगे इसमें। जब कंठ स्वर, कंठ स्वर पता है आपको, कंठ स्वर क्या आते हैं हमारे ए और ई। ए कंठ, कंठ में क्या आते हैं हमारे ए और आ, किससे बोले जाते थे हमारे कंठ से। जब कंठ स्वर, जब कंठ स्वरों का मेल, का मेल, जब कंठ स्वरों का मेल, जब कंठ स्वरों का मेल या के बाद, के बाद या के पश्चात, स्वरों के बाद, के बाद तालव्य या तालु,
या होस्ट, ओष्ठ या ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ में क्या कहते हैं हमारे, ओष्ठ या मूर्धन्य, या मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या थी हमारी, मूर्धन्य, री ऋषि मूर्धन्य से बोलती है, किससे, री ऋषि भी किससे बोली जाती थी, मूर्धन्य से। एक मिनट, हाँ देखो, मूर्धन्य क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर आता है, मूर्धन्य स्वर, स्वर आता है यदि जब कंठ स्वरों के बाद, जब कंठ स्वरों के बाद तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य स्वर आता है, क्या आता है, मूर्धन्य स्वर आता है, या आते लिखोगे, आते हैं, क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारों की बात कर रहे हैं, स्वर आता है, आते हैं, स्वर आते हैं, तो इसे भी प्लूरल बना लो, अंकी बिंदी लिख लो, स्वर आते हैं, क्या आते हैं, स्वर आते हैं, किस किस के साथ, के पश्चात तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य स्वर आते हैं, तो दोनों के मेल होने पर प्रथम कंठ, प्रथम कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, तो दोनों के मेल से, दोनों के मेल से, दोनों के मेल से कंठ, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ और अर, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर बन जाता है, बन जाता है। चलो बताओ, कंठ तालव्य से कौन कौन से थे हमारे, कंठ तालव्य से क्या था हमारा, ए प्लस ई, ए प्लस ई, भाई कंठ से ये था क्या हमारा कंठ, और ई क्या था, तालव्य, तो कंठ तालव्य से क्या बोला जाता है, ए, क्या बोला जाता है, ए, और कंठ ओष्ठ से क्या था हमारा, कंठ ओष्ठ से क्या था, ए, ए प्लस ओ, क्या बन जाता था, ओ, क्या बन जाता था, ओ, क्या बन जाता था, ओ, तो कैसे हमारे, कैसे बनेंगे हमारे, जब कंठ स्वर, कंठ स्वर क्या हमारे, ए, क्या है, ए और आ, ए और आ के बाद तालव्य, क्या हो जाएगा, तालव्य, तालव्य में क्या आता है हमारा, ई, क्या आएगा, ई, यदि ए के साथ ई आ जा तो क्या बन जाएगा, ए, ए पे एडी, ए पे एडी, या इसकी ये मात्रा होती है, या इसकी ये मात्रा होती है, चलो मात्रा नहीं, हम ये लिख लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के साथ ई आने पे क्या हो जाएगा, ए, और उसने कहा भी, क्या कहा, दोनों के मेल से कंठ तालव्य, ये किससे बोलता था हमारा, कंठ तालव्य से, किससे, कंठ तालव्य से, आ के साथ ई आ जा या बड़ी ई आ जा तब भी क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, कंठ के साथ ए प्लस ऊ आ जा, उसने कहा किसके साथ, कंठ के साथ, कंठ के साथ ओष्ठ आ जा, ऊ किससे बोलता था, ओष्ठ से, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, कंठोष्ठ, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ, ए के साथ बड़ा ऊ भी आ जा तब भी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ, एक मात्रा, एक मात्रा, ठीक है, ए के साथ क्या जा, मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या बोलती है हमारी, री, री, री का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धन्य से, तो क्या हो जाएगा हमारा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, आ के साथ भी आ जा तब भी क्या हो जाएगा हमारा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर, रे का, रे की मात्रा में बदल जाएगी, री हमारी रे की मात्रा में, अर, भाई ए का तो कोई वो है ही नहीं, तो किसमें, रे की मात्रा में बदल जाएगा, तो क्या लिखा हमने, जब कंठ स्वरों के बाद तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य स्वर आते हैं तो दोनों के मेल से कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और अर बन जाता है, जैसे हमने ए के साथ ई तो ए बन जाता है, और ये ए किससे बोलता है हमारा, कंठ प्लस तालव्य से,
आ के साथ ई आ जाए तब भी ए के साथ ओ ऊ आ जाए तो ओ। ये किससे बनता है हमारा कंठ प्लस होस्ट, होस्ट ऊ किससे ओ ए ऊ ओ। ए के साथ री आ जाए तो री, और ए के आ के साथ री आ जाए तब भी री। ठीक है, ये क्या थी हमारी गुण संधि, क्या थी गुण संधि। इसमें 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम तीसरी संधि पढ़ेंगे। कितनी, कौन सी, तीसरी संधि। इसमें 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल लिखोगे, वैसे देखोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही संधि क्लियर होंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे। 2-4 एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद आप किताब में देखोगे, किताब में देखोगे भर भर के, और फिर उन्हें लगाओगे, उन्हें लगाओगे। गुण संधि, चलो 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 1 2 नहीं 4 लिख रहे हैं। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, आज सारे ही आगे इंद्र, देव प्लस इंद्र। सुरेश, सुर, सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, या ऐसे लिख लो, चलो उसकी तरह लिख ले, इन अंक की बिंदी लगा ले। महा प्लस इंद्र, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। सागर प्लस उर्मी, सागर प्लस, सागर प्लस उर्मी, सागर प्लस उर्मी। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। अब देखेंगे, इनका मिलाप करेंगे। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब हमारा क्या रहा है, कंठ स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, कंठ स्वर, क्योंकि हर व्यंजन में ए जो होता है हमारा हाइड होता है, छुपा हुआ होता है, उसके बिना कोई भी व्यंजन नहीं लिखा जाता। तो ए प्लस ई, ए प्लस ई कैसे बन जाएगा, हम यहाँ पर तोड़ेंगे इसे, यहाँ पर तोड़ेंगे। नर, भाई से ये तो लिखेंगे हम नर, नर के बाद क्या था हमारा ए था, क्या है ए, और ए के बाद क्या है हमारा ई है, क्या है ई। तो इन दोनों की क्या मात्रा हो जाएगी, ए, क्या हो जाएगी ए। दोनों से क्या बनता था हमारा ए प्लस ई, ए प्लस ई से क्या बनता था हमारा, ए प्लस ई से क्या बनता था हमारा कंठ तालव्य। क्या होता है, कंठ तालव्य, और वो हमारा ऐसा जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएंगे हम, नर, ए प्लस ई, नरेंद्र, नरेंद्र। चलो नरेंद्र लिखो लोग, नरेंद्र। देवेंद्र, क्या लिखेंगे, देवेंद्र। सुरेश, सुर प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, सुरेश। क्या हो जाएगा, सुरेश। सुरेश मेरे चचा का नाम है, सुरेश। सुरेश किसका, चचा का नाम है मेरे का, और वो वास्तव में सुरेश ही बड़े खतरनाक है। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, तो महेंद्र, आ प्लस ई, महेंद्र, 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 महेंद्र। चंद्र प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। तो अब क्या आ रहा है हमारा, चंद्र के बाद क्या है ए, और ऊ क्या हो जाएगा, ओ, चंद्रोदय। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, चंद्रोदय। सागर प्लस उर्मी, सागर प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा ये, सागो, सागोर्मी। सागर प्लस उर्मी, सागोर्मी, सागोर्मी, सागोर्मी। संधि विच्छेद ये हमारे वर्णी शुद्ध वर्णी में बहुत काम आते हैं। देव, ऋषि, तो ए प्लस री, तो क्या हो जाएगा अर, तो क्या हो जाएगा, देव, देवाश्री, देवश्री, देवर्षि, सॉरी देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि।
राजा और प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा हमारा राज, आ प्लस रे, आ प्लस रे किसमें अर में, री में बदल गई अर, तो ये हो जाएगा राजश्री, राजर्षि। ठीक है, तो ये क्या था हमारा गुण संधि, क्या था गुण संधि, क्या थी गुण संधि। गुण संधि क्या था, क्या इसकी क्या लिखी इसमें हमने डेफिनेशन से लिखी एक छोटी सी, क्या लिखी, यदि हमारे कंठ स्वर्णों का मेल, कंठ स्वर्णों का के पश्चात यदि क्या आ जा, कोई तालव्य आ जा, ओष्ठ आ जा, या हमारे मूर्धन्य आ जा, क्या आ जा मूर्धन्य, तब उसमें क्या हो जाएगा कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और अर, क्या अर, ये क्या थी हमारी गुण संधि। अब लिखेंगे हम यण संधि, क्या आएगा यण संधि, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ये हमें कंप्लीट करनी है और इनका रिवीजन भी करना है। यण संधि क्या है, यण संधि, यण संधि में लिखोगे, इसमें थोड़ा सा लिख लोगे, सॉरी इससे पहले हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे क्योंकि अपने क्रम वाइज ये हमारी सही याद होगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, अभी क्या पढ़ी हमने दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब क्या पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लोगे, डेफिनेशन मुझे देखनी पड़ रही है। कंठ स्वरों का मेल, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, कंठ स्वरों का मेल, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ स्वरों से होने पर दोनों कंठ तालव्य कंठोष्ठ के दूसरे स्वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, कंठ स्वरों का मेल, कंठ स्वरों का मेल, कंठ स्वर कौन से थे हमारे, कंठ स्वर कौन से थे, ए और आ, ए और आ, कंठ स्वरों का मेल, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ स्वरों का मेल, कंठ तालव्य या कंठोष्ठ, इससे कंठोष्ठ स्वरों से होने पर, स्वरों से होने पर क्या, होने पर कंठ तालव्य या कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं, के दूसरे स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या लिखा आपने, कंठ स्वरों का मेल, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ स्वरों से होने पर का मेल किसे, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में क्या थे हमारे ए, यही तो था, कंठोष्ठ में क्या था हमारा ओ, क्या था ओ, से होने पर कंठ तालव्य और कंठोष्ठ के दूसरे स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब दूसरे स्वर में क्या, इसका बड़ा रूप हो जाएगा, मतलब इसकी बहन बड़ी वाली और इसकी भी बहन, इसका भी बड़ा भैया ओ औ, तो इसका भी बड़ा भैया हो जाता है, दूसरे स्वरों में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, दूसरे स्वरों में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे स्वरों में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है लिखेंगे इसमें हम, यदि ए के साथ ए आ गया, ए के साथ ए आ गया तो कौन सी मात्रा होगी, ये होगी, कौन सी, ये होगी। इसे ऐसे भी लिखते हैं,
आ के साथ ए आ गया तब भी क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कंठ स्वर। क्या है, कंठ स्वर। इसका कंठ स्वर। ए के साथ ओ आ गया, क्या हो गया, ओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। आ के साथ ओ आ गया तब भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। यदि हमारे कंठ, कंठ वाले, कंठ हमारे क्या थे, ए आ, कंठ के बाद क्या आ जा हमारा, कोई भी, उसके बाद क्या आ जा, कंठ तालव्य आ जा, कंठ ओष्ठ आ जा, तो उनके बड़े रूप हो जाते हैं, उनका बड़ा रूप हो जाता है। हम ऐसे समझ लेंगे, हम ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। इसमें एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर हम फोर्थ वाली पढ़ेंगे, फिर हम फोर्थ पढ़ेंगे यण संधि, फिर हम यण संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यण संधि। एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, प्रैक्टिस करोगे, दबा के जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निकलेगा। जैसे एक एक, एक प्लस एक, क्या हो गया, एक प्लस एक। सेकंड लिखोगे इसमें, सेकंड लिखोगे इसमें, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के। अच्छा, इससे हमारी शुद्ध वर्तनी भी बहुत होती है, संधि से हमारी शुद्ध वर्तनी भी बहुत होती है। आप यदि शुद्ध वर्तनी में कंफ्यूज हो तो आप उसे तोड़ के देख लो संधि की तरह, और डेफिनेटली हमारे सही हो जाता है, डेफिनेटली सही हो जाता है। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। महा ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। चलो और भी लिख लो दो चार। परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध। परमा औदार्य, परम प्लस, सॉरी, महाऔदार्य लिखेंगे हम, महा, महा प्लस औदार्य, औदार्य, ठीक है। हम इनका मेल करेंगे और फिर हम नेक्स्ट। एक एक, एक एक, ए के साथ ए आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, सॉरी, कंठ ए आ गया, कंठ तालव्य आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका बड़ा रूप हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, एक एक, एक एक। मत एक के, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, बड़ा रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत एक के। सदा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा हमारा, महा, सॉरी, ए और आ, ए और ए का क्या हो जाएगा, महाशूर्य, महाशूर्य, सूर्य, सॉरी, महेश्वर्य, महेश्वर्य। परम प्लस ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, परमे, परमेज जयस्वी। परम औषध, परम औषध, परमेश, परमेश्द, परमेश्द, क्या हो जाएगा, परमेश्द। महा औदार्य, तो महा, महे धार्य, महे धार्य, धार्य, महे धार्य, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, क्या पढ़ी हमने, व्यद्धि संधि। व्यद्धि संधि में क्या थे हमारे, यदि हमारे कंठ के साथ क्या आ जाए, कंठ स्वरों के साथ कंठ तालव्य आ जा, कंठ ओष्ठ आ जा, तो उनका ही क्या हो जाता है, हमारे बड़े रूप हो जाता है, उनका बड़ा भाई आ जाए। ये समझ लोगे आप, समझना ही तो है, हमें ही तो समझना है, कहाँ की किसी को समझाना है।
ठीक है, तो ये क्या हमारा वृद्धि संधि क्या थी, वृद्धि संधि। एडिंग करोगे फोर्थ यण संधि, यण संधि करोगे फोर्थ। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। चलो यण संधि बच्चे इनके नोट्स बनाओगे छोटे छोटे, बहुत इंपोर्टेंट है, ये पढ़ोगे और आज की बात तुम संधि किसी को पढ़ा दोगे अपने सिवा भी, हर किसी को बता दो, लेकिन समझ के समझना है, समझ के आसान हो जाता है काम, और रट्टा मानना वही है कि उसमें फिर टाइम ज्यादा लगता है। क्या है, यण संधि, फोर्थ करोगे यण संधि, फोर्थ क्या है हमारी यण संधि। यण संधि, यण में गिरोगे, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लोगे। तालव्य स्वर, तालव्य स्वर कौन से होते हैं हमारे, ई और बड़ी, ई और बी, ई और बड़ी, क्योंकि हमारा क्या आता है कंठ से ए आ और फिर क्या आता है तालव्य, तालव्य ये होता है, ये तालव्य, तो इससे क्या हो जाता है ई, क्या बोले ई, तथा ओष्ठ, ओष्ठ से क्या होता है हमारा ऊ, बड़ा ऊ, ओष्ठ का मेल अन्य किसी भी स्वर के साथ हो सकता है। किसका, मैंने क्या बताया आपको, तालव्य, तालव्य स्वर, स्वरों का, तालव्य स्वरों का अथवा ओष्ठ स्वरों का, किसका, ओष्ठ स्वरों का, ओष्ठ स्वरों का, तालव्य स्वरों का, ओष्ठ स्वरों का मेल अन्य किसी भी स्वर के साथ हो सकता है। ओष्ठ स्वरों का मेल अन्य किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ हो सकता है, हो सकता है। और फिर हम एक इनकी ट्रिक भी देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे। मैंने लिखा तालव्य स्वर, तालव्य स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे, ई और ये तो आते हैं तालव्य, भाई तालव्य हमने स्वर पढ़े थे, तालव्य ये तो आते हैं। ओष्ठ में क्या आता है हमारे ऊ और ये आते हैं, इनका मेल, इनका मेल किसी भी अन्य स्वर के साथ हो सकता है, किसके, किसी भी अन्य स्वर के साथ हो सकता है। जैसे इसमें लिखोगे, इसमें लिख लोगे किसी भी अन्य स्वर के साथ हो सकता है इन्हें छोड़ के, जैसे ई या बड़ी ई का ए के साथ, आ के साथ, ऊ के साथ, बड़े ऊ के साथ, ए के साथ, आ के साथ, ई के साथ, ए के साथ, ओ के साथ, इसी तरह किसका, ऊ या बड़े ऊ का मेल किसी के साथ भी हो सकता है, ए के साथ, इन्हें छोड़ के, इन्हें छोड़ के किसी के साथ भी हो सकता है, इन्हें छोड़ के खाली, इन्हें छोड़ के किसको, तालव्य स्वर और ओष्ठ स्वर, तालव्य स्वर और ओष्ठ स्वर, तालव्य स्वर और ओष्ठ स्वर किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ई के साथ ए आ गया, क्या आ गया, ई के साथ ए आ गया, ई के साथ ए आने पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ई के साथ आ गया, ई के साथ आ गया तो क्या हो गया, या, क्या हो गया, या, ई के साथ, ऊ के साथ ए आ गया, ऊ के साथ ए आ गया तो क्या हो गया, वे, ऊ के साथ, ऊ के साथ या बड़े ऊ के साथ क्या आ गया, आ गया तो क्या हो गया, वाह, क्या हो गया, वाह, क्या हो गया, वाह, क्या हो गया, वाह। ठीक है, तो कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है, वो उसी के साथ उसी रूप में हो जाएगा, वो उसी के साथ उसी रूप में हो जाएगा। जैसे बड़ी के साथ आ गया तब भी हमारा क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया।
इनका रूप नहीं आ सकता और कोई भी स्वर आ जाओ, और कोई भी स्वर आ जाओ, इनका रूप नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि ई के साथ ए आ जा तो ये, और ऊ के साथ ए आ जा तो वे, ई वे का सेंस देता है। किसका? एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसके। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप? क्लास आज हमारी थोड़ी बड़ी हो गई, बोर तो नहीं हो रहे? चलो थोड़ी देर की बात है, हम दो चार एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद हम इसमें लास्ट संधि पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट संधि पढ़ेंगे। इसमें लिख लोगे अति प्लस अधिक, और पता है ये हमारे जब उपसर्ग और वो भी पढ़ोगे ना, उसमें भी संधि ही काम आती है, उसमें भी हमारे संधि ही काम आती है। मतलब संधि पूरी ग्रामर में घूमती है, हर चैप्टर से इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं कहीं रिलेट करती है। ठीक है, तो अच्छी तरह देखोगे इसे। प्रति प्लस उक्ष, अक्ष, अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, उक्ष लिख रहा हूं मैं, प्रति प्लस अक्ष। और क्या लिख लोगे? देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन। प्रैक्टिस करोगे, जितना भी देखोगे किताबों में देखोगे इसके जो वो दे रखी। और चलो, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा। चलो इतने ही देख लो। ई प्लस ए, ई प्लस ए तो क्या आ गया? ये तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अत्यधिक। मैं नीचे लिख रहा हूं अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। ई प्लस ए तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये अत्यधिक। प्रति प्लस अक्ष तो क्या हो जाएगा? ई प्लस ए क्या हो जाता है? ये तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। बहुत सारे टीचर होते हैं उसमें बता देते कि इसमें हमारे आधा आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये एक रट्टाफिकेशन है, इतना भी मत हो, हम समझ के करेंगे। ठीक है, देवी प्लस आगमन तो क्या हो जाएगा? ई प्लस आ, ई प्लस आ तो क्या हो जाएगा? देव। ई प्लस आ तो क्या होगा? देव गमन, दिव्य गमन, दिव्य गमन। ई प्लस आ, ई प्लस आ, ई प्लस आ, दिव्य गमन। सु प्लस आगत क्या हो जाएगा? स्वागत, स्वागत, स्वागत। सु प्लस अच्छा तो क्या हो जाएगा? स्वेच्छा, स्वच्छ, स्वच्छ। क्या हो जाएगा? स्वच्छ, स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? यण संधि में यदि हमारे तालव्य और ओष्ठ, तालव्य और ओष्ठ, तालव्य हमारे ई बड़ी और ओष्ठ से हमारा ऊ बड़ा, ऊ के साथ कोई भी स्वर आने का, कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या होता है? हमारा यण संधि होता है। क्या आता है? यण संधि। लास्ट पढ़ेंगे हम अयादि संधि। क्या? अयादि संधि। और फिर हमारी संधि बाय, संधियों को कह देंगे हम बाय बाय। क्या कह देंगे? बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मत कहना, हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में इसमें थोड़ा सा लिख लोगे, कंठ तालव्य अथवा कंठ तालव्य कंठोष्ठ स्वरों का मेल अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य अथवा अथवा कंठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ का मेल, का मेल
अन्य स्वरों से उत्पन्न होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य कौन से होते हैं हमारे भाई, कंठ तालव्य से ये तो बने थे, कंठ प्लस तालव्य से दोनों की इनकी तो उत्पत्ति हो रही थी, और कंठोष्ठ क्या होते हैं हमारे, ओ इनकी उत्पत्ति हो रही थी भाई। कंठ तालव्य से हमारे किसके ये बनने थे, और कंठोष्ठ से हमारे ये बनने थे, क्या ये बनने थे। तो इनके बाद कोई भी स्वर आने पर जैसे ए के साथ लिख लोगे, इसमें ए के साथ ए आ गया, ए के साथ ए आ गया, तो क्या हो गया, ए, क्या हो गया, ए, क्या आ गया, ए। और ए के साथ आ गया, क्या आ गया, आ, तो क्या हो गया, आए, क्या हो गया, आए। ओ के साथ ए आ गया, तो क्या हो गया, अव, क्या हो गया, अव। और ओ के साथ या बड़े ओ के साथ आ गया, तो क्या हो गया, आव हो गया, क्या हो गया, आव हो गया, क्या हो गया, आव हो गया। एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, पो प्लस अन, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल देखोगे इसमें, पो प्लस अन, ओ के साथ ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, वे, क्या हो जाएगा, वे, तो क्या हो जाएगा, पवन, क्या हो जाएगा, पवन। भाई दोनों का ओ प्लस ए, तो किस में हमारे, वे में, तो पवन, क्या हो जाएगा, पवन, क्या हो गया, पवन। भो प्लस अन, ओ प्लस ए, क्या हो जाएगा, भवन, क्या हो जाएगा, भवन, क्या, भवन। ओ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, आव, क्या हो जाएगा, आव, क्या हो जाएगा, आव। पो प्लस यन, तो क्या हो जाएगा, पावन, क्या हो जाएगा, पावन, क्या हो जाएगा, पावन। क्योंकि यह भी क्या होता है, हमारे अद्र स्वर की तरह होता है, किसकी तरह, अद्र स्वर, ये का सेंस देता है, ए का ही सेंस देता है, ये, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारी संधि थी। एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर हम कल स्वर संधि पढ़ेंगे, सॉरी व्यंजन संधि, ये हमारी क्या थी, स्वर संधि थी। इनके प्रैक्टिस करोगे, जो भी किताब हो आपके पास वहीं से लगाओगे, धड़ा धड़ 40-50 क्वेश्चन संधि से जरूर करोगे, 40-50 क्वेश्चन संधि से क्या करोगे, जरूर करोगे। तो संधि हमारी कितनी, 5 प्रकार की पढ़ी हमने। स्वर संधि कितनी, 5 प्रकार की पढ़ी। संधि क्या होती है हमारी, निकटवर्ती वर्णों अथवा ध्वनि के मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कितनी प्रकार की, हमारे 5 प्रकार की होती है। पहली क्या थी हमारी, दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर क्या थी हमारी, वृद्धि संधि, फोर्थ हमारी यण संधि, और फिफ्थ क्या थी हमारी, अयादी संधि। क्या थी, अयादी संधि। दीर्घ संधि में क्या था हमारे सजातीय या हस स्वरों का मेल उनसे ही हो जा, मतलब उनसे ही खुद से ही मेल हो जा, तो क्या होती है हमारी दीर्घ संधि। ए के साथ ए का आ हो गया, ई के साथ ई का बड़ी ई हो गई, ओ के साथ बड़े ऊ का तब भी छोटा ऊ, मतलब उनके ही रूप हो जा। गुण संधि में क्या था हमारे, यदि हमारे कंठ स्वरों का मेल किसी तालु से हो जा, किससे, तालु से हो जा, या होठ से हो जा, किससे, होठ से हो जा, तो उनका क्या हो जाता है, कंठ तालव और कंठ होष्ठ बन जाता है। और री का संबंध ए से हो जा, ए का संबंध मतलब
कंठ कंठ स्वरों का संबंध मूर्धन्य से हो जाए तो अर बन जाता है। क्या? अर बन जाता है। फिर क्या पढ़ा हमने? वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि। यदि कंठ स्वरों का मेल खुद कंठ तालव्य कंठ होश से बन जाता, होश से हो जा तो उनका बड़ा रूप हो जाता है। उसके बाद यण संधि पढ़ी। यण संधि में क्या कहते हैं हमारे? कंठ तालव्य ई बड़ी, कंठ ओष्ठों का मेल अन्य किसी भी स्वर से होने पर उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे ई के साथ ए आने पर यह, ई के साथ आने पर या, ई के साथ आने पर या। और उसके बाद क्या था हमारा? अयादि संधि। क्या थी? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है हमारे? यदि हमारे कंठ ओष्ठ और कंठ तालव्य वालों का, कंठ तालव्य में क्या आते हैं? ए आई और उसमें ओ औ का मेल किसी भी अन्य स्वर से होने पर, जैसे ए के साथ ए आ जा, ए के साथ ए से ए आ जा तो ए ये, ओ के साथ ए आ जा तो औ, क्या आ जा? औ। ठीक है, ये क्या थी? हमारी स्वर संधि थी। मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आई होगी। आप इनके छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे और मैं फिर कह रहा हूं आपको समझेंगे इसे और प्रैक्टिस करोगे जितना भी, और हमारी वीडियो पे कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को और औरों को भी सब्सक्राइब करवाओगे, हमारे परिवार को विस्तार करेंगे। इसलिए थोड़ा हम और हमारी मेहनत को और बताएंगे आप हम किस तरह मेहनत करें, और हमारी कमेंट, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे और हमें एक सजेशन देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हमने नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, हम नए हैं, हमें जैसे जैसे हम अपने जैसे भी बनना है हम पे हम ऐसा कर रहे हैं, और मैं आशा करूंगा आप बहुत हमें अप्रिशिएट करोगे और हमारी बताओगे हमें। ठीक है, तो तुमने मेरे को सुना और इसलिए मैं थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।